जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम अपने सीरीज के जो स्टडी मटेरियल को है वो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हम सीरीज नंपी अरे की मदद से कैसे बना सकते हैं। आप भी जानते हैं नंपी यूज होता है अरेज के लिए पाइथन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास की फंक्शनैलिटी को पीडी के अंदर इंपोर्ट कर लिया है और नंपाई की फंक्शनैलिटी को एनपी के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। नंपाई का एक फंक्शन होता है अरे, जो भी उसके अंदर लिखा होता है वो सबको अरे में कन्वर्ट कर देता है और किसके अंदर स्टोर कर देता है, देखिएगा ये ए के अंदर स्टोर कर रहा है। यहीं पर सीरीज एक फंक्शन है जो कि इस अरे के एलिमेंट्स को सीरीज में कन्वर्ट कर रहा है और एस के अंदर स्टोर कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाई है अपनी अरे, और अरे प्रिंट होने के बाद फिर मेरा कुछ एस्ट्रिक्स मैंने प्रिंट करवाए जिससे कि उसके बाद में मेरी सीरीज प्रिंट हो रही है। चलिए देखते हैं जरा इसको फंक्शन करके। सेम मैंने प्रोग्राम आपके लिए बना के रख रखा है F5, और F5 के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने अरे के ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए। इससे क्या होगा, ये अब एक माना जाएगा क्योंकि अरे फंक्शन सिर्फ एक पैरामीटर को यहाँ पर अलाउ करता है। देखिएगा, ये देखिए पहले ये अरे आ रही है प्रिंट 1 2 3 4 5 और बाद में वो सीरीज की तरह अरे कन्वर्ट हो गई है 1 2 3 4 5, डेटा वही है पर ऑटोमेटिक नंबरिंग से रखी है। इसका डेटा टाइप है इंट 32। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऑटोमेटिक नंबरिंग उसने अपने आप लिए जैसे पहले ले रहा था और डेटा के हिसाब से उसने उसका डेटा टाइप इंटीजर 32 ले लिया है। चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये क्लियर हुआ हो, इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये सीख रहे हैं कि अरे नंपी अरे की मदद से हम सीरीज कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो जा रहा है आपका, ये रहा। यहां पर पांडा सीरीज को हम डिक्शनरी की मदद से बनाएंगे। देखिए लिस्ट से बना लिया, अरे से बना लिया, अब डिक्शनरी से बनाएंगे। क्रिएटिंग पांडा सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी, दिस विल ऑटोमेटिकली डिफाइन द इंडिसेस फ्रॉम द कीज। देखते हैं वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली इंडिसेस दे देगा कीज के लिए। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, डिक्शनरी D1 में मैंने स्टोर करी है। देखिएगा पांडास का सीरीज कंस्ट्रक्टर बुलाया है। यहाँ पर डिक्शनरी को लिखने का तरीका देखिएगा, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं। ठीक है, 11th में हमने डिक्शनरीज पढ़ रखा था। तो की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू, की और उसकी वैल्यू दे दी है। कीज को हम लोग हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। और मैंने क्या करा है, जैसे ही डिक्शनरी को मैंने क्या करा, सीरीज फंक्शन ने कन्वर्ट कर दिया, डिक्शनरी कन्वर्ट हो गई सीरीज में और D1 में स्टोर हो गई और उसको मैंने प्रिंट करवाया है। तो आप जरा आउटपुट देखिएगा अपने आप, जैन फैब मार्च और 31 28 31। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबरिंग तो आई नहीं है। तो ऑटोमेटिक नंबरिंग डिक्शनरी के साथ नहीं आती है। देखिए, दिस विल ऑटोमेटिकली डिफाइन इंडिसेस फ्रॉम द कीज। जो कीज हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप इंडिसेस बन जाएंगे। देखिए इंडिसेस की तरह आ रही है। अब इन कीज की वैल्यू देखिएगा क्या है, आपको दिख रहा हुआ इंटीजर है, इसलिए इसका डेटा टाइप इंट 64 आ रहा है। ठीक है, जरा इसको भी रन करके देख लेते हैं। हमारा प्रोग्राम है ये, ओपन हमने करा और ये रहा हमारा प्रोग्राम। ये आपको दिख रहा होगा सेम प्रोग्राम है, इसको मैंने रन करा है F5 और आप देखेंगे सेम। देखिए उसने ऑटोमेटिक इंडिसेस नहीं लिए, उसकी क्या है, ये कीज अपने आप इंडिसेस बन गई हैं। चलिए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं और यहां पर देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रोग्राम सीरीज का। ये प्रोग्राम आपका है कुछ इस तरीके से, क्रिएटिंग पांडा सीरीज
यूजिंग यूजर डिफाइंड इंडिसेस एंड वैल्यूज, मतलब यूजर इंडिसेस की वैल्यू देगा और उस हिसाब से आपकी सीरीज बनेगी, ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं होगी 0 1 2 3 4। चलिए देखते हैं कैसे इसका हम लोगों ने वर्क करा है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, पांडास को इंपोर्ट करा, नंपी को इंपोर्ट करा, यहां पर अरे फंक्शन की मदद से 1 से लेके 7 तक val नाम के वैल्यू वेरिएबल में इनपुट कर दिए। ऐसी एक अरे बनाई स्ट्रिंग की, मंडे से लेके संडे तक एर की में हमने स्टोर कर दिया। सीरीज फंक्शन को बुलाया है और लिखने का तरीका देखिएगा। पहले मैंने अपना डेटा लिखा है 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने उसका क्या दिया है, इंडेक्स। आपने देखा होगा पहले पैरामीटर हमारा क्या आता था, डेटा, फिर आता था इंडेक्स। सीरीज बनी, S1 में स्टोर हो गई और उसको हमने प्रिंट करा दिया है। देखिएगा इसका आउटपुट, देखिएगा एर की, एर की देखिएगा ये रही, ये क्या बन गई है अपने आप, इंडेक्स। तो मैंने क्या कहा था, पहले डेटा आता है और फिर इंडेक्स, तो ये तो बन गई आपकी क्या, इंडेक्स। और एरवेल, आपने देखा होगा एरवेल, ये क्या है, डेटा, ये डेटा की तरह आ रहा है। यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 1 2 3 4 5 नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आपके इंडेसेस आ रहे हैं। तो एक प्रोग्राम है जो आपको बताता है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर दूं, कंट्रोल एक्स, यहां पर कॉमा लगाया और कंट्रोल वी। अब देखिएगा ये डेटा हो गया एर की, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यहां पर आएगा और इंडेक्स की जगह क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। देखिएगा अभी, सॉरी, इसी प्रोग्राम को मैं रन भी आपको करके दिखा दे रहा हूं। यहां पर मैं आपका प्रोग्राम ही ओपन करता हूं, बिकॉज ये रहा पाइथन मेरा फाइल ओपन, और यहाँ पर हम S3 पे गए, S3 को ओपन करा और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया। ये जो चीज है कंट्रोल एक्स कॉमा कंट्रोल वी, ठीक है। देखिएगा F5, यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा है। देखिए डेटा आपका क्या आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वो इंडेक्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और डेटा क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एर वेल डेटा 1 2 3 4 5 6 7 का रखा है, क्योंकि पहले डेटा आता है और फिर इंडेक्स आता है, ठीक है ना। चलिए इसको सही कर देते हैं, इस तरीके से था। अब आपका जो डेटा है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, देखते हैं जरा इसको, ये आपका आंसर आने वाला है। देखिएगा तो यहां से हमें पता चलता है, आप कभी भी सीरीज को यूज करें तो पहले डेटा लिखें, फिर कॉमा के बाद इंडेक्स लिखें। आगे और भी हम देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।